लेकिन उन गद्दारों की वजह से जो अपने आप को कश्मीरी बताते, खाते यहाँ का 2 रुपए किलो का राशन लेते यहाँ का, लेकिन क्या गद्दारी नहीं यहाँ से करनी, लेकिन गुण गाएंगे पाकिस्तान का। गाते नहीं गाते ये बताओ मुझे। क्योंकि जब तक ये था ना, मतलब 2014 से मोदी आए, तो उससे पहले मुझे लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम जैसे हैं। सपोज ये भाई है यहाँ पर मेरा, सपोज 5 मिनट के लिए मान लो ये हिंदू है, मैं यहाँ पर आता था बिना किसी टेंशन के, कोई ये नहीं था हिंदू मुस्लिम। लेकिन अब बहुत हो रहा है। 2014 से पहले वही तुम्हारा लाल चौक है, तिरंगा कितनी बार लहराते थे? तिरंगा कहाँ था वहाँ पर? अल्बानी का था वहाँ पर, दूसरा वहाँ पर ये चल रहा था, दूसरा वो था फ्लैग वहाँ पर। जमीन किसकी, जगह किसकी, देश किसका? वो तो इंडिया का है ना। तो फिर वहाँ तिरंगा दूसरा कैसे लहरा देगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2014 से पहले आपने कभी देखी है ऐसी मूवी कश्मीर के टुवर्ड्स, या कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा हो, मतलब जो मूवीज़ में कुछ दिखा रहे हैं आज 370 आ रहा है या और कुछ आ रहा है ऐसा, या जैसे फाइटर मूवी आ गई उसमें वो कश्मीर का पुलवामा दिखाया। आप लोगों ने वो चीज बदलाव नहीं देखी जो सेना पे पत्थर मारते थे, आपने वो बदलाव नहीं देखा। जितने यहाँ पे पढ़े लिखे हैं ना, 2014 से पहले का डाटा और अब का डाटा निकाल के देख ले, पहले वहाँ हिंदू मुस्लिम कितना होता था, अब कितना होता है। मैं लेकिन उन गद्दारों को भाई नहीं मान सकता ना, जो यहाँ रह के हमारा खाते हैं, हमारे इधर से जाता सब कुछ, हम कैसे मान लेंगे? तुम कश्मीर को अलग मान सकते, लेकिन हमारा हिस्सा है, हम लेके छोड़ा। और सुनो मेरी बात, पीओके की बात आ गई तो वो भी लेके छोड़ेंगे, हमारा हिस्सा है। आज अगर 4 करोड़ मकान बने हैं तो उसमें से 64 लाख मकान सिर्फ यूपी के अंदर मुसलमानों के दिए गए हैं। क्या पता भाई साहब बिलाल साहब को ये नहीं बताया गया हो। तो क्या 2024 में क्या करेंगे? 2024 में बीजेपी सरकार आएगी मैम, उसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। 400 पार हो जाएगा। 400 पक्का हो जाएगा। इसका मुकाबला विपक्ष कह रहे हैं अब की बार 200 पार भी नहीं कोई होगा। दम नहीं है, विपक्ष का कोई दम नहीं है। विपक्ष जितना है झूठा आदमी है। झूठा तो मोदी जी को कहते हैं। नहीं, ये तो देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला नहीं था, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला था। 400 से ऊपर जाएंगे। कोई विपक्ष में नेता नहीं है। ये देखो, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बने, राजीव जी प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह कंट्रोल से सोनिया गांधी चला रहे थे। उसके बाद जो है से ये राहुल गांधी कहता है कि मैं बनूंगा। कांग्रेस तो परिवारवाद है, लालू जी परिवारवाद है, मुलायम जी जो है से परिवारवाद है, पूरा परिवारवाद है। एक ही बीजेपी है कि कोई भी कुछ बन सकता है। जैसे कि हम लोग देखते थे महिला सब शौचालय के लिए रात में जाते थे, घर घर शौचालय दे दिया। जिसके रहने के लिए घर नहीं था उसको घर दे दिया। जो ये गैस कभी देखे नहीं थे वो गैस मिल गया। पूरे देश की बात करूं, 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते? आई थिंक राहुल गांधी बेटर है। हाँ, राहुल गांधी जी को क्यों देखते हैं? क्योंकि जब तक ये था ना, मतलब 2014 से मोदी आए, तो उससे पहले मुझे लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम जैसे हैं। सपोज ये भाई है यहाँ पर मेरा, सपोज 5 मिनट के लिए मान लो ये हिंदू है, मैं यहाँ पर आता था बिना किसी टेंशन के, कोई ये नहीं था हिंदू मुस्लिम। लेकिन अब बहुत हो रहा है। हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है 2014 के बाद। हाँ, तो कौन करवा रहा है? ये तो आप बेटर जानते हैं मुझसे, क्योंकि आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ही करवा रही होगी, और कौन करवा? कौन सी गवर्नमेंट करवा रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2014 से पहले आपने कभी देखी है ऐसी मूवी कश्मीर के टुवर्ड्स, या कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहा हो, मतलब जो मूवीज़ में कुछ दिखा रहे हैं आज 370 आ रहा है या और कुछ आ रहा है ऐसा, या जैसे फाइटर मूवी आ गई उसमें वो कश्मीर का पुलवामा दिखाया। लेकिन तो मैडम सुन लो ना, आपने बस सारे हिंदू मुस्लिम इधर ही लगा दिया। आपने इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई कश्मीर से हो गए? कश्मीर से है। 2014 से पहले वही तुम्हारा लाल चौक है, तिरंगा कितनी बार लहराते थे? तिरंगा कहाँ था वहाँ पर? अल्बानी का था वहाँ पर, दूसरा वहाँ पर ये चल रहा था, दूसरा वो था फ्लैग वहाँ पर। जमीन किसकी, जगह किसकी, देश किसका? वो तो इंडिया का है ना। तो फिर वहाँ तिरंगा दूसरा कैसे लहरा देगा? उस पे बात मेरी बात आपने कहा बदलाव, तुम वहाँ रहते हो, हम वहाँ घूमने जाते हैं। पहले का बदलाव, रब का बदलाव सबने दिखा। एक रास्ता होता था, उससे भी अगर बारिश आ जाती थी टनल रुक जाता था, उसके बाद कुछ भी नहीं होता था, ना कोई उधर जा सकता था ना कोई इधर जा सकता था। आज के टाइम कितने टनल बन गए? हाँ तो बन गए ना। मैं यार मैं टनल की बात नहीं कह रहा, मुझे बताओ नहीं हो रहा। तुम कह रहे हो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इलेक्शन नहीं हो रहा तो काम रुक रहे, तो ये बताओ कोई काम रुका? इलेक्शन क्यों नहीं? अरे ये बताओ ना, मुझे ये बताओ, काम रुका नहीं रुका? आप कश्मीर आए हो, कब आए हो लास्ट? अरे लास्ट टाइम महीना भी ना हुआ यार। लास्ट टाइम क्या नहीं देखा मैंने? तो सब बदलाव देखे है ना। आप लोगों ने वो चीज बदलाव नहीं देखी जो सेना पे पत्थर मारते थे, आपने वो बदलाव नहीं देखा। नहीं देखा ना? यार मेरी बात सुनो। क्या हाँ या ना का जवाब दो मुझे।
क्या प्रॉब्लम चल रही है बताओ। पहले आते था कि भाई आज सेना की गाड़ियां जा रही है, पत्थर मार रहे हैं, आज में पत्थरबाज दिखाई दिया आपने कहीं? फिर कहाँ चले गए भाई? इन्होंने एक बात भी करी है कि सुन लीजिए, एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पत्थरबाज गए कहाँ पे? जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। तो फिर आए कहाँ से थे? मैं पहले 2014 से पहले क्यों करते थे पत्थरबाजी? ही थे वो भी, कश्मीरी ही थे वो भी। आपको पता है? अरे आपको पता है बात drug ratio पूरी कितना बात बड़ा है? बोलूंगा, अंदर से खींचूंगा तेरे से। ड्रग रेशियो कितना बड़ा है कश्मीर कितना में? बड़ा बताओ? बहुत बड़ा है। तो कहाँ से आ गया? तो किसने बढ़ाया? कहाँ से आ गया? कौन सप्लाई कर रहा है? कहाँ से आ गया? अगर एक मिनट, एक घर में 5 इंसान है, 5 में से एक सही है, 4 दोगले निकल गए, तो मैं दोगले कौन हो गए? गद्दार कौन हो गए? वे 4 हो गए। वे 4 यहाँ दिल्ली से तो चले नहीं गए, वहीं रह रहे हैं। पहले पत्थर मारते थे, अब ड्रग्स का काम कर रहे हैं। यार आप बात नहीं सुन रहे हैं इनकी। अरे यार जवाब दो ना मुझे इस चीज का। आप क्यों नहीं बता सकते कि पहले वे पत्थर मारते थे, आज ड्रग्स का काम कर रहे हैं? आप इस चीज का बोलो ना, इस बारे में भी तो। क्या कह रहे ठीक हो? है, तुमने बोला कि कोई बदलाव नहीं, इन्होंने बोला कि कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 2014 से लेके अरब तक 10 साल में सरकार आई है वहाँ पे, सुनो मेरी बात, आपने ये भी बोला है। आप लाल चौक गए होंगे। पहले मैं देख ले, मुझे देख ले, अब का देख ले, पहले का देख ले, बदलाव यार। फिर वही बारी बात आती है, पहले क्या था वहाँ पे? पहले क्या था? ये कह रहे हैं कि पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था वहाँ पे, अब हिंदू मुस्लिम होता है 2014 के बाद पूरे देश में। अब होता ही नहीं। यार हो, आपको नहीं लग रहा हो रहा है? अच्छा मुझे बताओ, ये बात, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जितने पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, अरे एक मिनट भाई, जितने यहाँ पे पढ़े लिखे हैं ना, 2014 से पहले का डाटा और अब का डाटा निकाल के देख ले। पहले वहाँ हिंदू मुस्लिम कितना होता था, अब कितना होता है? तुम बताओ ना। अरे तुम रह रहे हो, मुझे तो पता, जीरो। लगता क्यों नहीं? जो वही लाल चौक पे ऐसा तिरंगा नहीं लहराता था, ठीक, उस गाली में निकाल नहीं सकता, महिला का सम्मान करता हूं, लेकिन उन गद्दारों की वजह से जो अपने आप को कश्मीरी बताते, खाते यहाँ का, 2 रुपए किलो का राशन लेते यहाँ का, लेकिन क्या गद्दारी नहीं यहाँ से करनी, लेकिन गुण गाएंगे पाकिस्तान का। गाते नहीं गाते ये बताओ मुझे। यार वो तो गलती है ना उनकी। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुझे उदाहरण के तौर पे दिया ना, पहले तुमने ड्रग्स का काम चालू हो गया। अब वहाँ पे ड्रग्स करने वाले कौन थे? वो पहले पत्थर के पैसे मिलते थे, अब उनको ड्रग्स का काम करना स्टार्ट हो गया उनका। अरे तुम उनको निकालो ना घर से बाहर यार, निकाल क्यों? मेरी बात सुनो यार, हर किसी जगह पे सही बंदे भी है, गलत बंदे भी है, लेकिन आप एक चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कोई कश्मीरी गलत कर रहा है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा 100% कश्मीरी सही है, लेकिन आप उसकी वजह से हर किसी कश्मीरी को गलत नजरिए से मत देखोगे। सपोज मैं हूँ यहाँ पर, सपोज मैं हूँ यहाँ पर, मैंने आपको गलत नजरिए से नहीं देख, तुमने भाई बोला, मैंने भाई माना, ठीक है, मैं लेकिन उन गद्दारों को भाई नहीं मान सकता ना, जो यहाँ रह के हमारा खाते हैं, हमारे इधर से जाता सब कुछ, हम कैसे मान लेंगे? तुम कश्मीर को अलग मान सकते, लेकिन हमारा हिस्सा है, हम लेके छोड़ा। और सुनो मेरी बात, पीओके की बात आ गई तो वो भी लेके छोड़ेंगे, हमारा हिस्सा है, ठीक, लेकिन जो यहाँ रहकर गद्दारी की बात करेगा, सीधी गोली मारने का काम करेंगे अब हम, ठीक। अच्छा आपने मना कर रहा हूँ, लेकिन तो मैं कब मना कर रहा हूँ यार? आपने क्या बोला? ये बताओ। एक मिनट, आपने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? इनकी सोच कहाँ थी? राहुल गांधी उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कितनी बार कश्मीर गया था? 2014 से पहले कोई यात्रा निकाली? कोई यात्रा निकाली थी वहाँ? मेरे हिसाब से शायद निकाली थी, मेरे हिसाब से शायद। कौन सी निकाली थी? देखा होगा शायद, आई थिंक देखा होगा, मुझे यार इसका पॉलिटिकल्स का ज़्यादा ये नहीं है, सॉरी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुने, जो मैंने देखा है मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, उसके आगे ज़्यादा मेरी कोई नॉलेज नहीं है। आपने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ऐसी क्या चीज़ आपको लगी कि देश में हिंदू मुस्लिम? तो ये 370 ये मूवी बनानी, फाइटर मूवी बना, इसका मकसद क्या है? इसका रीज़न क्या है? अरे तुम 72 उरे निकली थी मूवी, उसका मकसद क्या था पता नहीं? 72 उरे मूवी आई थी, उसका मतलब नहीं पता था? है द कश्मीर फाइल आई थी, उसका मतलब नहीं पता क्या? सबको पता है, तुम्हें ही पता है, ठीक है ना? दा कश्मीर का तुम्हें नहीं पता? द कश्मीर फाइल्स मैंने देखी नहीं है, बट मैंने सुना है। सच्चाई है उसमें, जो उन गद्दारों ने की थी, उन काफिर, वो हमें काफिर बोलते हैं, मैं उनको सुअर बोलता हूँ, उन सुअरों ने की थी। मस्जिदों से ऐलान हुआ था, आपको पता है इस बात का? ऐलान हुआ था, ठीक, पैदा नहीं हुआ था ना। मूवी देखना फिर, तो इतनी बात कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम होता था, आज के टाइम अगर हिंदू मुस्लिम होता ना, एक साथ देखा जाता है, कोई योजना आती है तो एक साथ दिखाई जाती है कि भाई ये हिंदू को भी चाहिए, ये मुस्लिम को भी चाहिए, ये चीजें दिखाई जाती है, ठीक। लेकिन ये पहले भेदभाव होता था उन पत्थरबाजों के लिए। फिर मैं वहीं पे आऊंगा घुमा फिरा के तुम्हें बात लेके। हाँ मैं आज आपको भी एक मिनट, आपको भी लगता है क्या कि हिंदू मुस्लिम हुआ है 2014 के बाद? मैडम किसने कह दिया? एक बात बताइए, क्या नाम है सर आपका?
बिलाल सूफी। फिलहाल सूफ भी यहाँ पर खड़े होकर के बात कह रहे हैं, मैं भी यहाँ पर खड़े होकर के बात कर रहा हूँ, पीछे सिख भाई खड़े, ये भी यहाँ खड़े होकर के स्वतंत्र पूर्वक अपनी बात करेंगे। आज देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, तो आप उस पर ऊपर नहीं चल रहे, हो सकता है उड़ के जाते हो, पर मैं तो चल के ही आता हूँ। आज अगर 4 करोड़ मकान बने हैं तो उसमें से 64 लाख मकान सिर्फ यूपी के अंदर मुसलमानों के दिए गए हैं। क्या पता भाई साहब बिलाल साहब को ये नहीं बताया गया हो। पर एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, अगर पत्थरबाजी मुसलमान करेगा तो नाम मुसलमान का बदनाम होगा, अगर आतंकवादी मुसलमान बनेगा तो नाम मुसलमान का बदनाम होगा। आप बताइए ना, 5 नाम बता दीजिए हिंदुओं के जो बम लगाए हो और झुक्के फट गए हो, पूछ लीजिए इनसे। तो यार आप हिंदू का बोल रहे हो, मुझे मुसलमानों का नहीं पता, मुझे तो मुस्लिम का नहीं पता। फॉल्ट है, आपने पढ़ा नहीं है तो इसके अंदर हिंदू मुसलमान मत लाइए। मुझे अगर गलत सुनिए, अगर बुरहान मानी, सुनिए, बुरहान मानी 2 कौड़ी का आदमी झुक के फट जाएगा, कहेगा अब जलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सर मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात सुनो। आपको नॉलेज है, अच्छी बात है, मेरे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना शायद हो सकता है डिबेट हो पाती। आपने किस आधार पे कहा कि देश में 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम? बात सुनो ना, जब मुझे पता नहीं है, अगर मैं कोई चीज नहीं जानता तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? सुनो, तो क्या 2024 में क्या करेंगे? 2024 में बीजेपी सरकार आएगी मैम, उसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। 400 पार हो जाएगा? 400 पक्का हो जाएगा। इसके मुकाबले विपक्ष कह रहे हैं अब की बार 200 पार भी नहीं कोई होगा। दम नहीं है, विपक्ष का कोई दम नहीं है। विपक्ष जितना है झूठा आदमी है। केजरीवाल झूठा है। झूठा तो मोदी जी को कहते हैं। नहीं, ये तो देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला नहीं था, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला था। 400 से ऊपर जाएंगे। कोई विपक्ष में नेता नहीं है, कोई नेता है। आप कैसे बोल रहे हैं नेता नहीं है? ये देखो, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बने, राजीव जी प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह कंट्रोल से सोनिया गांधी चला रहे थे। उसके बाद जो है से ये राहुल गांधी कहता है कि मैं बनूंगा। कांग्रेस तो परिवारवाद है, लालू जी परिवारवाद है, मुलायम जी जो है से परिवारवाद है, पूरा परिवारवाद है। एक ही बीजेपी है कि कोई भी कुछ बन सकता है, जैसे कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रीय, कोई कुछ भी बन सकता है। देखिए 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, फिर भी मोदी जी का नाम ही क्यों आ रहा है प्रधानमंत्री बनने? अच्छे काम कर रहे हैं, एक ईमानदार नेता है। आज तक ऐसा ईमानदार नहीं था। जितने प्रधानमंत्री हुआ था सबका घोटाला का चार्ज था। ये इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का बिफोर्स कांड आया था, ये जो है इससे नरसिंह राव का इंडिया कांड आया था, मनमोहन सिंह का जो है कोयला कांड आया था, बहुत घोटाला हुआ था। एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो आज तक कुछ घोटाला नहीं हुआ है। नहीं तो हर एक प्रधानमंत्री में कुछ ना कुछ घोटाला होता था। देश के लूट के खा गया ये सब जितना है। और हाँ, सब विपक्ष में जितने हैं सब परिवारवाद है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि कोई भी कभी भी एक गरीब परिवार भी कुछ बन सकता है, हाँ, दूसरे परिवार में नहीं बन सकता है। लेकिन कहते हैं ये तो कहने की बात है, परिवारवाद तो बीजेपी में। नहीं, बीजेपी में। अब राजनाथ सिंह के बेटे जी को ले लीजिए, पंकज सिंह को। तो पंकज सिंह जो है इससे पहले काम किए हैं पार्टी में, 10 साल पहले काम किए हैं। उसके बाद जो है MLA का उनको टिकट मिले हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। मोदी जी ने इन 10 सालों में क्या किया है जो हर कोई मोदी कर रहा है? क्या नहीं किया ये बताओ। देखो, जैसे हम गांव से आए हैं, पहले क्या था, जैसे कि हम लोग देखते थे महिला सब शौचालय के लिए रात में जाते थे, घर घर शौचालय दे दिया। जिसके रहने के लिए घर नहीं था उसको घर दे दिया। जो ये गैस कभी देखे नहीं थे वो गैस मिल गया। उसके बाद जो बैंक भी नहीं देखे थे, जो गरीब आदमी है जो बैंक भी नहीं देखे थे, आज जो है से हर एक आदमी जो है से बैंक में खाता हो गया। ये तो दे दिया, लेकिन कहते हैं इसके साथ साथ देश को महंगाई और बेरोजगारी भी। क्या महंगाई है? जब विकास कुछ तो महंगा नहीं, क्या महंगा है बताओ ना। हर एक आदमी जो है, हर एक आदमी को जो है से कार देख लो। मैं जब आए थे तो पाँव पैदल आए थे, आज मेरे पास जो है से मोटरसाइकिल है, सब कुछ है, घर है। तो महंगाई कहाँ हुआ है? बहुत बढ़िया काम होता है। ऐसे प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ था।